एक नया डिजाइन तैयार हो रहा है। पुराने मकान को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए चेन्नई में काम कर रही आर्किटेक्ट अनुपमा मोहन राम मौजूदा गैर सस्टेनेबल इमारतों को सस्टेनेबल बनाने के लिए काम कर रही हैं। हरित बदलाव पर हमारा जोर इसलिए है क्योंकि आप इमारत गिराए बिना भी उसे बदल सकते हैं। इमारत को ढहाने में बहुत प्रदूषण भी होता है और उस मलबे का आप करते क्या हैं? जिनका मकान है उनकी तो और आफत है। अगर मुझे मकान गिराकर फिर से बनाना पड़े तो इसमें शायद 2 साल लग जाएंगे। वहीं इसमें हरित बदलाव करें तो 6 महीने से भी कम का समय लगेगा। हरित बदलाव की प्रक्रिया हर इमारत के लिए अलग होती है और जरूरतों पर निर्भर करती है। चेन्नई में ये रिहायशी मकान रोशनी गोपीनाथन और उनके पति का है। इसे अनुपमा और उनकी टीम ने हरित इमारत में बदला है। अब इस मकान की सभी लाइटें और पंखे सौर ऊर्जा से चलते हैं। पर्याप्त रोशनी मिले इसके लिए खिड़कियों का आकार बढ़ाया गया है। क्रॉस वेंटिलेशन की भी व्यवस्था की गई है ताकि अक्सर एसी चलाने की नौबत न आए। इस सब से ऊर्जा बचाने में मदद मिली। पानी के लिए हमने ये किया कि धीमे बहाव वाले उपकरण लगाए। डुअल फ्लश वाले वाटर क्लोसेट बनाए गए। नल भी कम बहाव वाले रखे गए। उससे पानी का कम खर्च होता है। जो भी गंदा पानी निकलता है उसे जमा कर लिया जाता है, फिर उसे ट्रीट कर वहीं इस्तेमाल में ले आते हैं। इसके अलावा हम ये करते हैं कि छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को इमारत में ही स्टोर कर लेते हैं। उसे बेकार नहीं बहने देते। या तो वो जमीन में रिस जाता है या हौद में जमा हो जाता है। हरित बदलाव से पानी की खपत आधी हो जाती है और करीब 30% ऊर्जा कम लगती है। रोशनी गोपीनाथन पेशे से डॉक्टर हैं। इको फ्रेंडली घर में रहने का उनका सपना पूरा हो गया है। बहुत से अनजान लोगों ने मेरे मकान के बारे में पता किया और मुझसे सवाल भी किए। उम्मीद है लोगों को इससे इको फ्रेंडली निर्माण के लिए प्रेरणा मिलेगी। कायदे से हरित बदलाव की इस प्रक्रिया का व्यापक इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन चेन्नई जैसे महानगर में अपनी चुनौतियां हैं। लागत तो जो है सो है ही। हरित बदलाव की लागत वाकई इस पर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं। मेरे हिसाब से 15 से 30 लाख लगेंगे। मतलब उतने में आपकी ज्यादातर रेट्रोफिटिंग हो जानी चाहिए। 15 से 30 लाख रुपये खर्च करना सबके बस की बात नहीं। हालांकि हरित निर्माण की जानकार कृतिका मुथु कृष्णन कहती हैं कि इन प्रयोगों से असल बदलाव आ सकते हैं। जब नतीजे आपके सामने हों जिन्हें आप महसूस भी कर सकें, जैसे घर के बिल कम आने लगें, पानी की बचत हो, तो आप देख सकते हैं कि इससे पर्यावरण की बेहतरी में कितना योगदान आप दे रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। अभी भारत में ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके तहत इमारत का सस्टेनेबल निर्माण अनिवार्य हो। ऐसे कोई नियम कायदे नहीं कि इस इमारत को कितनी बिजली की खपत करनी चाहिए, कितना पानी खर्च करना चाहिए, किस किस्म की सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी भारत में मकान बनाने से जुड़ी कोई ऐसी नीति नहीं कि आपको इतने सारे पेड़ लगाने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुपमा की डिजाइन की हुई नई सस्टेनेबल सार्वजनिक इमारत नए मानकों के लिए रास्ता तैयार कर सकती है। देश की सबसे ज्यादा सस्टेनेबल सरकारी इमारत के लिए उसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से हाल ही में पुरस्कार भी मिला है। ये चेन्नई शहर का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है। इसे ग्रीन बिल्डिंग भी कहते हैं। ये रिपन बिल्डिंग का विस्तार है। इस हेरिटेज बिल्डिंग में चेन्नई जिला प्रशासन के दफ्तर हैं। कमांड सेंटर और उसे रिपन बिल्डिंग से जोड़ने वाला हरित रास्ता अनुपमा और उनकी टीम ने बनाया था। हम लोग जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो एरोकॉन ब्लॉक्स हैं। सामान्य ईंटों के मुकाबले आधी गर्मी सोखते हैं। तो पहली चीज मटेरियल है।
फिर जाहिर है ये तमाम पेंट, ये सारा नॉन टॉक्सिक पेंट है। बिजली के सारे बटन और उपकरण खर्चीले नहीं हैं। स्काईवॉक पौधों से भरा है, उसका डिजाइन भी खास है। हम लोग अपने डिजाइन की सुंदरता को लेकर काफी सचेत हैं। चेन्नई जिला प्रशासन पर्यावरण मानकों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तमाम सरकारी इमारतों को अपग्रेड करना चाहता है और ये अधिकारियों की प्राथमिकताओं में से एक है। पर्यावरण के लिहाज से सस्टेनेबल बनने के अलावा हम जीरो कार्बन फुटप्रिंट की योजना भी बना रहे हैं। ये हमारा मेन आइडिया है। तमाम मौजूदा इमारतों को, हेरिटेज इमारतों को हरित निर्माण के तहत बदलने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। चेन्नई शहर में आप देखिए कि बहुत सारी इमारतें हैं, हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग, और मैं कहूंगी उनमें से 99% सस्टेनेबल नहीं है। हरित बदलाव सिर्फ एक फ्लैट के लिए नहीं, बल्कि ऐसी बहुत सारी इमारतों पर अगर हम अपना असर छोड़ पाएं तो ये बहुत ज्यादा संतोष की बात होगी।